हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम 28 फरवरी 2019 के करंट अफेयर करेंगे, जो फरवरी का लास्ट दिन था, और इसके तुरंत बाद हम 1 मार्च 2019 के करंट अफेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। गीता आराधना महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया था? गीता आराधना महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसको ऑर्गेनाइज किया था इस्कॉन ने। इस्कॉन बोलते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और उन्होंने एक 800 किलो की भगवत गीता का अनावरण भी किया। इसमें 670 पेज हैं, पृष्ठ पृष्ठ संख्या है 670 और वजन है इस भगवत गीता का 800 किलो। तीतनवाला संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया गया? हमारी कपड़ा मंत्री है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी है कपड़ा मंत्री। और तीतनवाला जो संग्रहालय है ये बना है राजस्थान के बागरू में। तो दोनों जगह याद रखिए, आंसर है राजस्थान, और राजस्थान में कहां? तो आंसर हो गया बागरू। कौशल साथी युवा सम्मेलन, कौशल साथी युवा कॉन्क्लेव कहां आयोजित की गई? इसका उद्घाटन किया गया ओडिशा में, और ओडिशा में कहां? भुवनेश्वर में। इसको ऑर्गेनाइज किसने करा है? इसको ऑर्गेनाइज करा है हमारे कौशल विकास मंत्रालय ने। तो जो हमारा कौशल विकास मंत्रालय है उसने ये किया है। क्या आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं हमारे कौशल विकास मंत्री कौन है और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, यानी उनका लोकसभा चुनाव क्षेत्र कौन सा है, अगर वो लोकसभा से आते हैं, और अगर वो राज्यसभा से आते हैं तो वो कौन से राज्य से राज्यसभा में मनोनीत हैं? ये आप कमेंट्स में लिख के बताइए। फेसबुक के लिए इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स ये दिखाता है कि किस देश के अंदर जो इंटरनेट है वो कितना बेहतर है, उसका जो बुनियादी ढांचा है वो कितना मजबूत है। भारत का इसमें स्थान रहा पीछे 47, हम 47वें नंबर पे रहे, और इसमें जो नंबर 1 कंट्री है वो है स्वीडन। स्वीडन कंट्री जो है वो नंबर 1 रहा, और दूसरे नंबर पे जो इसमें रहा वो रहा सिंगापुर। तीसरे नंबर पे रहा अमेरिका, और सबसे आखिर में इसमें 100 कंट्री थे, टोटल 100 कंट्री थे, सबसे आखिर में रहा कॉन्गो, अफ्रीका का देश कॉन्गो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किन बैंकों को कमजोर बैंक निगरानी सूची, इसे बोलते हैं पीसीए फ्रेमवर्क, वो बैंक जिनमें जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनको निगरानी सूची यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में रख देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इनसे अब बाहर कर दिया है, यानी बैंक के लिए अच्छी खबर है कि पीसीए से बाहर कर दिया है। ये कौन से बैंक हैं? तो 3 बैंकों के साथ किया है वैसे ये, इलाहाबाद बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और धनलक्ष्मी बैंक। इलाहाबाद बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और धनलक्ष्मी बैंक। तो इसमें उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ऑनलाइन भुगतान कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रीपेड भुगतान उपकरण, जिन्हें बोलते हैं पीपीआई, के लिए केवाईसी नो योर कस्टमर अनुपालन की समय सीमा कितने समय तक बढ़ा दी है? ये समय सीमा इन्होंने 6 महीने तक बढ़ा दी है। याद रखिए, जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जिन्हें पीपीआई कहा जाता है, उनका केवाईसी अब 6 महीने तक हो सकता है। नेशनल बुक ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल बुक ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं गोविंद प्रसाद शर्मा। गोविंद प्रसाद शर्मा। और ये जो नेशनल बुक ट्रस्ट है ये कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है? ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एचआरडी मंत्रालय के अधीन काम करता है, जिसके मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। किस व्यक्ति को एफएमएससीआई वार्षिक पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है अभी अभी भारत के एक बहुत बड़े फॉर्मूला 1 ड्राइवर रह चुके हैं नारायण कार्तिकेयन, इनके फादर जीआर कार्तिकेयन को। तो जीआर कार्तिकेयन को मिला है एफएमएससीआई वार्षिक पुरस्कार। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए ईंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए किस तेल निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? देखिए, तेल की जरूरत इतनी क्यों पड़ रही है हमें? क्योंकि भारत में सिर्फ राष्ट्रीय जलमार्ग थे 5, जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक है गंगा नदी पे, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सादिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पे है,
तो इस तरह से जो हमारे राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग, वो सिर्फ 5 थे, लेकिन अब 106 नए बन रहे हैं। ठीक है, तो टोटल संख्या हो गई है 111। अगर 106 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनेंगे तो उनके लिए ईंधन की जरूरत भी पड़ेगी, और इसके लिए जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ करे हैं, आईओसी के साथ ये किए गया है समझौता। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी, 2019 में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा? इसका नाम है एमीसैट। तो एमीसैट जो है इसको लॉन्च किया जाएगा, और इसको लेके जो रॉकेट उड़ेगा वो है पीएसएलवी। इस सैटेलाइट का वजन है 420 किलोग्राम, और बस इतना याद रख लीजिए। ये एमीसैट क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट, यानी कि विद्युत बुद्धिमत्ता उपग्रह। किस राज्य ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के माता पिता की रक्षा के लिए प्रणाम आयोग को शुरू करा है? जो राज्य के कर्मचारी हैं उनके लिए अब ये बाध्य हो गए हैं कि वो अपने माता पिता की केयर करें, ओल्ड एज में, वृद्धावस्था में उनकी सुरक्षा पे ध्यान दें, उनको उनके भरण पोषण पे ध्यान दें, वरना उनकी सैलरी भी कटेगी और उन पे फाइन भी लगाए जाएंगे। इसके लिए प्रणाम आयोग बनाया है असम की सरकार ने। और अगर आपसे पूछें कि जो प्रणाम आयोग है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग। पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब होता है कानून, फॉर अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, एंड मॉनिटरिंग। तो ये बनाया है प्रणाम आयोग असम की सरकार ने। किस राज्य ने सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% कोटा को मंजूरी दे दी? अभी अभी परसों ही मंजूरी दी है बिहार की सरकार ने। तो आंसर है इसका बिहार। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम, महाराष्ट्र और अब बिहार, तो बहुत सारे भारत के राज्य हैं जो इसको मंजूरी दे चुके हैं। इंग्लैंड के किस खिलाड़ी को नाइटहुड मिल गया है? यानी इनके नाम के आगे अब लगेगा सर, जैसे हम बोलते थे सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, तो नाइटहुड की उपाधि मिली है एलिस्टर कुक को, जो 2018 में रिटायर हुए थे। दिल्ली सरकार 2019-20 के लिए 60,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है उन्होंने। दिल्ली के वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों हैं मनीष सिसोदिया, और उप मुख्यमंत्री भी वही हैं जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया। तो बजट में कितना प्रतिशत शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है? 60,000 करोड़ में से 1/4 से भी ज्यादा, यानी कि 26% शिक्षा के लिए रखा गया है। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 60,000 करोड़ में से 26% जो है वो शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है। किस राज्य की सरकार ने राज्य फिल्म नीति 2019 को मंजूरी दे दी? स्टेट फिल्म पॉलिसी, इसको मंजूरी दी है उड़िया फिल्मों के लिए उड़ीसा की सरकार ने। तो अब जो उड़िया फिल्में हैं उनका विकास किया जाएगा उड़ीसा के अंदर। मोहम्मदू बुहारी ये कौन से देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? मोहम्मदू बुहारी ये नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। आईएसएसएफ विश्व कप के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता? आईएसएसएफ विश्व कप के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड मेडल जीता दो लोगों ने, मनु भाकर और सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी हैं मेरठ के और मनु भाकर हैं हरियाणा के झज्जर की। तो दोनों के नाम याद रखिए। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में जीता, और सौरभ चौधरी ने अलग से भी जीता है वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर बना के, और ओलंपिक्स जो टोक्यो में होंगे 2020 के लिए उसके लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। आईएसएसएफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन को बोलते हैं, जिसका मुख्यालय है म्यूनिक शहर में, और म्यूनिक जो है वो है जर्मनी में। ठीक है, इसी तरह से एक है आईटीटीएफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। तो आईएसएसएफ और आईटीटीएफ में कंफ्यूज मत करना। आईटीटीएफ का मुख्यालय है लॉज़ेन में। लॉज़ेन है स्विट्जरलैंड में, और लॉज़ेन शहर वही है जहां पे अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी एआईबीए और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन यानी आईओए का मुख्यालय भी लॉज़ेन में है। यहीं पे मैं एक और बताना चाहूंगा, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन यानी आईएएएफ,
जो पूरी दुनिया में एथलेटिक्स के और जो टूर्नामेंट करवाती है, IAAF, इसका जो मुख्यालय है वो है मोनाको शहर में, मोनाको। तो ये याद रखिए, ISSF, ITTF और IAAF, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। किस पेमेंट बैंक ने अभी अभी जीरो बैलेंस करंट अकाउंट को शुरू कर दिया है? करंट अकाउंट आप जानते हैं, करंट अकाउंट कंपनी का अकाउंट होता है जिसमें आपको कोई ब्याज नहीं मिलता। और पेमेंट बैंक कौन सा है जिसने जीरो बैलेंस करंट अकाउंट शुरू करा है? ये करा है पेटीएम ने। पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है 197 कम्युनिकेशन। T20 जो क्रिकेट है उसमें 8000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? 8000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं सुरेश रैना, सुरेश रैना। और अभी अभी T20 में 4 बॉल में 4 विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी बने वो है रशीद खान। संयुक्त राष्ट्र ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने के लिए किस राज्य सरकार की सराहना की है? कौन से राज्य ने 33% आरक्षण दिया था महिलाओं को? ये दिया था उड़ीसा ने। तो उड़ीसा की तारीफ करी है संयुक्त राष्ट्र ने। और संयुक्त राष्ट्र जो है, इनके जो महानिदेशक हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। भारत का पहला पोस्ट ऑफिस ATM किस शहर में खोला गया था? भारत का पहला पोस्ट ऑफिस ATM जो है ये चेन्नई में खोला गया था, और इसको उस वक्त के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इसका उद्घाटन किया था। ये त्यागरा नगर चेन्नई में खोला गया था। तो आंसर है चेन्नई। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा पानी में घुलनशील है? कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलता है? विटामिन B और विटामिन C। तो आंसर है B और C, और बाकी जो सारे हैं यानी A, D, E और K, ये फैट में यानी वसा में घुलते हैं। जनरल डायर जिन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार करवाया था, तो इनकी हत्या किसने की थी? इनकी हत्या की थी गोली मार के शहीद उधम सिंह ने। तो आंसर है उधम सिंह। 13 मार्च 1940 को इनकी हत्या की थी। सो ये था हमारा फरवरी का आखिरी वीडियो, और इसके तुरंत बिल्कुल समझ लीजिए आधे घंटे के अंदर ही 1 मार्च 2019 का वीडियो भी आपके समक्ष होगा। तो दोनों वीडियो एंजॉय करिए, और उसके बाद मैं यही वीडियो अंग्रेजी भाषा में भी अपलोड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।